हेलो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ पांचवा टाइप लेके आपके सामने अपनी संख्या पद्धति का। पांचवा टाइप हम करने जा रहे हैं। उसमें हम सीखेंगे कि हमारी जो संख्याएं हैं शुरुआत की 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आगे जो भी संख्याएं हैं उनसे कोई संख्या पूरी तरह विभक्त होगी या नहीं होगी, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन को हम सीखने की कोशिश करते हैं। आइए पांचवा टाइप सीखते हैं अपना। ये कह रहा है कि इनमें कौन दो से भाग हो सकता है और कौन दो से भाग नहीं हो सकता, ऐसा पूछना चाह रहा है। तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक, किसी भी संख्या, अगर हमारे पास संख्या लिखी हुई है, ये संख्या लिखी हुई है, इसमें इकाई इकाई के अंक में क्या है, 8 है। इकाई के अंक में 8 है। तो जो सम संख्या होंगी, सम संख्या कैसी, 2 4 6 8 10, ठीक है, 2 4 6 8 10 12, यानी कि जिनमें ये जिनके बाद में 0 2 4 6 या 8 आ रहा होगा वो 2 से विभक्त हो जाएगी पूरी पूरी। और अगर 1 3 5 7 या 9 आ रहा होगा तो वो 2 से विभक्त नहीं होगी। क्या होगी, 2 से विभक्त वो नहीं होगी। अगर 0 2 4 6 8 आ रहा है तो 2 से विभक्त होगा, यानी कि 2 के टेबल वाली दो के टेबल से अगर वो डिवाइड हो रहा है बाद वाला अंक तो वो डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। आगे चलते हैं। 3 3 अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है, 1 3 5 7 9, इसमें बीच में लिख लो 6, यहाँ पे लिख लो 4, यहाँ पे लिख लो 6, यहाँ पे लिख लो 2। अगर ये संख्या 3 से डिवाइड होती होगी तो इसमें क्या नियम है, 3 से डिवाइड होने का नियम क्या है कि जो संख्या दी हुई है उसके नंबरों का पहले टोटल करो। ये जो नंबर है इसका टोटल करो। तो अगर टोटल करें तो 1 और 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 6 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 और 7 28, 28 और 9 37। अब 37 एक ऐसी संख्या है जो 3 से डिवाइड नहीं हो रही। अगर ये पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो जाता तो बात बन जाती। अगर मैं 9 की जगह यहाँ पे 8 लिख दूँ तो क्या टोटल आएगा, 36 टोटल आएगा। ये 36 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 36 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 36 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। हमें बाहर से पता लग गया, वो हमसे पूछेगा कि ये संख्या 3 से डिवाइड हो सकती है या नहीं। हमसे ये नहीं पूछेगा डिवाइड होने के बाद क्या आ रहा है, हमसे पूछेगा कि ये संख्या 3 से डिवाइड हो सकती है, हो जाएगी या नहीं, इनमें से कौन सी संख्याएं 3 से डिवाइड हो जाएंगी, तो ऐसे पूछेगा। तो उन संख्याओं का आप क्या निकाल के कैसे पता लगा सकते हैं, उनका अंकों का टोटल करके। और अगर वो 3 से जो टोटल आएगा वो 3 से भाग हो रहा होगा तो वो 3 से डिवाइड पूरी संख्या हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 4 की बात करूं, 3 हो गया, समझ में आ गया, यानी कि जो अंकों का योग बाई 3 अगर डिवाइड हो जाता है तो वो डिवाइड होगा। 3 का हो गया। 4 में क्या है, कोई भी संख्या हम ले रहे हैं, 6 8 5 3 2 1, ये संख्या मैंने ले ली। अब अगर 4 में क्या है कि जो संख्या दी हुई है, ये नियम है, इन संख्याओं के अनुसार ये नियम आप अपने जहन में बिठा के रखो, ये याद कर लो कि कौन से का नियम क्या है। जैसे 2 का नियम, 2 वाला नियम बता दिया, 3 वाला नियम बता दिया, ऐसे ही 4 वाला नियम बहुत आसान है, आगे आपको सिंपल लगने शुरू हो जाएंगे। 4 में क्या है कि लास्ट के 2 अंक, संख्या कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, अगर उसमें लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर ये लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाते हैं, अभी इसमें तो नहीं हो रहे, तो ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। यही पूछा जाएगा, सीधा सीधा पूछ लेगा कि ये संख्या 4 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। आपको यस या नो में आंसर देना होगा। वहाँ पे हो रही है, अब आप उसे ऐसा थोड़ी ही कि वहाँ पे पूरी संख्या को डिवाइड करेंगे बैठ के, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको
उस संख्या का पता होना चाहिए कि ये संख्या किससे डिवाइड की जा रही है और उसके डिवाइड करने का रूल क्या है। ठीक है, तो ये संख्या तो नहीं हो रही। अगर मैं लिख लूँ 5, 3, यहाँ पे 2 और 4 लिख लूँ, तो अब क्या है, लास्ट में 24 आ गया। ये जो लास्ट में 2 अंकों से मिलके बना है ये 24 बना है, और ये 24 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। करके देख लेना, पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, कोई शेष नहीं बचेगा। आगे चलें, 4 का हो गया। 5 वाले का आपको नियम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 5 वाले में जिस संख्या में बाद में 0 या 5 आ रहा होगा वही संख्या 5 से डिवाइड होगी, नहीं तो कोई संख्या डिवाइड नहीं होगी। जिस संख्या में 5 में 0 लास्ट में 0 या 5 आ रहा होगा वही संख्या 5 से डिवाइड होगी, नहीं तो कोई संख्या डिवाइड नहीं होगी 5 से। आगे चलते हैं। अब 6 का नियम। 6 का नियम क्या है, हमने 2 और 3 का नियम सीख लिया, तो इसके इस संख्या के 6 के कैसे गुणनखंड कर लूँ, अभाज्य गुणनखंड कर लूँ। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुना 3, यानी कि वो संख्या अगर जिस संख्या को ये पूछेगा कि ये 6 से डिवाइड हो रही है या नहीं, सपोज करो ये है, ये संख्या 6 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, ऐसा पूछेगा, तो आपको 6 को 3 और 2 में तोड़ लेना है, और 3 और 2 का नियम आपको पता है। 3 का नियम क्या है, उसका टोटल डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, और 2 का नियम क्या है कि उसका लास्ट का अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब दोनों से डिवाइड हो जाएगी तो यानी कि वो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब देखो, ये संख्या 2 से तो डिवाइड हो रही है, क्योंकि लास्ट का अंक 2 इस 2 से तो डिवाइड हो रही है। ये 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं, अब इस 3 से डिवाइड करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, वो उसका टोटल। 8 और 8 16, 6 6 12। ठीक है, कितने हो गए, 28। 28 और 7 कितना हो गया, 35। ये 35 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये 35 3 से डिवाइड पूरा नहीं हो रहा है, तो ये संख्या 6 से भी डिवाइड नहीं होगी, यानी कि इनमें से एक से भी अगर डिवाइड नहीं होती है, 2 से हो रही है लेकिन 3 से नहीं हो रही है, तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया 6 का रूल। अब चलते हैं 7 की तरफ। 7 की तरफ चलते हैं। ये संख्या 2 और 3 से डिवाइड जो हो जाएगी, 2 और 3 से भाग होने वाली, लिख दिया मैंने। ठीक है, अब 7, थोड़ी देर के लिए 7 को और 11 को हटा दो, क्योंकि इसका नियम थोड़ा अलग है दोनों का। 8 को देखो, ये सिंपल पड़ेगा, 4 से रिलेटेड है ना 8, 4 से रिलेटेड है ना, 4 दूनी 8। तो जैसे 4 में लास्ट के 2 अंक देख रहे थे, 8 से अगर डिवाइड कराएगा तो लास्ट के 3 अंक ले लेने हैं, बस लास्ट के 3 अंक। लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट अगर डिवाइड हो रही हैं, डिवाइड बाई 8, लास्ट 3 डिजिट अगर डिवाइड हो जाएंगी तो वो संख्या भी पूरी डिवाइड हो जाएगी। 9 में क्या है, 9 में सेम 3 वाला नियम है। 9 में सेम 3 वाला नियम है। टोटल अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो संख्याओं का टोटल अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। 10 वाले में सीधा जिसमें बाद में 0 होगी वो ही डिवाइड होगा। ठीक है, जिसके अंक में बाद में 0 होगी वो ही डिवाइड होगा। 11 और 7 का नियम सीख लेते हैं। 11 और 7 का नियम सीख लेते हैं कि 11 और 7 में क्या होगा। 7 का देखो पहले, 7 वाले में क्या है, 7 से जो डिवाइड करोगे, जैसे 8 8 2 लिखा है, ये संख्या लिखी है, तो इसमें क्या करना है, लास्ट वाले अंक को हटा के जितने अंक बचे हैं, ध्यान से देखना, लास्ट वाला अंक मैंने हटा दिया और जितने अंक बचेंगे उसमें से क्या करना है, उसमें से उस लास्ट वाले अंक को घटा दो। ठीक है, कितना बचा, 86 बचा, तो घटा के तो 86 आया। अब हमने घटा तो दिया, घटाने के बाद जो आएगा, जिस अंक को घटाया था उसकी गुना भी करनी है, जिस अंक को घटाया है उसकी गुना करो। अब ये अगर 2 6 12, 2 8 16 और 1 17, अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ये जो आएगा गुना करके जो आएगा, ये अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 7 से
डिवाइड हो जाएगी। अब देखो 7 दूनी 14 और कितने बचे 3, 7 छिंग 42, यहाँ पे ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो एक सेकेंड, सॉरी, ये मैंने आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया मुझे। हाँ, लास्ट वाले अंक को हटाना है और बची हुई संख्या में से लास्ट वाले अंक का दुगना घटाना है। कितना घटाना है? उसका दुगना, यानी कि 4 घटा दो, कितना बचा? 84 बचा। अगर ये 84 7 से डिवाइड हो रहा है, अगर लास्ट वाले अंक का दुगना घटाना है बचे हुए अंकों में से, सीधी सीधी कहानी है, लास्ट वाले अंक का दुगना करके घटा देना है बचे हुए अंकों में से। संख्या जो हम लेंगे उसमें लास्ट वाला अंक हटा लिया और लास्ट वाले अंक का दुगना करो और बचे हुए अंकों में से 4 उसे घटा दो, उसका दुगना। तो ये 7 से अगर डिवाइड हो रहा है, 7 कम 7 दूनी 14, तो ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, यानी कि 8 8 2 7 से पूरी तरह डिवाइड होगा। ठीक है, क्या बताया मैंने? 7 वाले में लास्ट वाले अंक का दुगना बचे हुए अंकों में से घटा दो और घटाने के बाद जो बचेगा वो अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, शब्दों पे गौर करो, शब्द क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, 11 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किसी संख्या को तो उसका नियम क्या है ये देखो। सपोज करो मेरे पास लिखा हुआ है 8 0 1 6 4 5 9 1, ये मेरे पास लिखा हुआ है और मुझे इसे 11 से डिवाइड करना है। तो विषम और सम, यानी कि जो इधर से शुरू होगा अंक, एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के, यानी कि ये कैसा है, ये और ये। ठीक है, अब पहला तीसरा पांचवा सातवां, पहला तीसरा पांचवा सातवां, मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, यानी कि विषम स्थान पे आने वाले अंकों का योग। विषम स्थान पे क्या बोल सकता हूँ? विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग। अगर मैं इस और माइनस क्या होगा? सम स्थान पे, सम यानी कि दूसरे पे चौथे पे, ठीक है, दूसरे पे चौथे पे छठे पे और आठवें पे, इन स्थान पे आने वाले अंकों का योग। सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग। सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग घटा देना है। घटाओ, पहले विषम वाले करो, 5 और 1 6, 6 6 12, 12 0 12। इसमें से क्या घटना है? इसमें से घटाना है 9 और 4 13, 13 और 1, ये गलत जोड़ दिया गया, ये भी गलत लिख दिया। ये यहाँ पे सम में से घटेगा विषम। ठीक है, सम में से घटेगा विषम। तो सम वाले करो पहले टोटल। 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 8, इसमें से क्या घटा दो? इसमें से घटा दो 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 0। ठीक है, इसे घटा दो। 9 और 4 13 और 1 14 और 8, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 8 22। ठीक है, 6 और 6 12, 22 में से 12 जाएंगे तो 10 बचेंगे। ठीक है, 22 में से 12 जाएंगे तो 10 बचेंगे। बचना क्या चाहिए? या तो 0 बचना चाहिए घटा के, या तो इन्हें टोटल को घटाने के बाद या तो 0 बचना चाहिए या फिर 11 बचना चाहिए, तभी ये 11 से भाग होगा। ये जो अंतर आएगा, ये जो घटा के आना चाहिए, ये घटा के या तो 0 आ जाए, पूरा पूरा कट जाए, या फिर 11 आ जाए,
तो ही ये 11 से डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है? एक बार और समझाता हूँ, 11 वाला। क्या कहा मैंने कि सम स्थान पे आने वाले सम का योग माइनस विषम का योग, सम का योग माइनस विषम का योग, सम का योग माइनस विषम का योग। सो सम देखो, सम वाले में 9, 4, 1 और 8 इसे टोटल किया, और विषम वाले में 1, 5, 6 और 0, तो इन्हें मैंने घटाया तो ये आ गया मेरा 10, और ये मेरा हो गया कैंसिल, क्योंकि मुझे चाहिए या तो इनका अंतर 0 चाहिए या मुझे इनका अंतर 11 चाहिए, तभी ये 11 से डिवाइड होगा। ये मेरा नियम कहता है। मैं एक और संख्या लेता हूँ जो 11 से डिवाइड हो रही होगी, है ना, जो 11 से डिवाइड पूरी हो रही होगी। मैं ऐसी संख्या लेता हूँ 2, 3, 6, 9, 7, 0, 6, 9, ये संख्या मैंने ले ली। तो हमारा क्या नियम क्या है? तो सम वाले पे आने वाले, पहले सम वाले पे ले लो, ये सम वाले अलग निकाल लो, 6 + 7 + 6 + 2, इसमें से क्या घटाना है? इसमें से घटाना है विषम वाले, ये, यानी कि 9 + 0 + 9 + 3, है ना, ये घटाओ। अगर ये टोटल देखो 6, 6, 12 और 2 14, 14 और 7, 14, 7, 21, इससे 21 में से घटाए 9, 9, 18 और 3, 21, तो ये क्या आ गया? पूरा घट गया, यानी कि पूरा 0 आ गया। इसका मतलब ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास इनका इस जो मैंने पैटर्न लगाया है उसका अंतर 0 आ गया है। अगर इसका अंतर 0 ना आता या अगर 11 आ जाता तो भी ये 11 से डिवाइड होता, और अगर उसका अंतर 0 आ रहा है तो भी ये 11 से डिवाइड होगा। ये वाला नियम 11 के लिए है। अब क्वेश्चन पे चलता हूँ कि क्वेश्चन पूछेगा कैसे, है ना, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कैसे, क्योंकि आपको क्वेश्चन करना मेन है। ये तो मैंने बताया है कि कौन किससे कैसे डिवाइड होता है। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं आज के इस टॉपिक का, ठीक है। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में 6, 7, 3, 5, यहाँ पे डैश दे दिया और 1, ठीक है। यहाँ संख्या में कोई एक अंक उसने गायब कर दिया। का अल्पतम मान, ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है? में डैश का अल्पतम मान, डैश का अल्पतम मान क्या होगा? डैश का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो, 9 से पूर्णतः विभक्त हो। अब मैंने आपको बताया था कि 9 से विभक्त होने का नियम क्या है? 3 वाला है। जैसे 3 में क्या था? जो संख्या हमारे पास है उसके अंकों का टोटल करो, और वो टोटल 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो 9 से डिवाइड होने के लिए जो इसमें यहाँ पे लिखा जा सकता होगा, कम से कम उस अंक को लिख लेंगे। तो टोटल करो, ठीक है, 6 + 7 + 3 + 5 + 1, ठीक है। अब हमें ये जोड़ने के बाद एक हमें और संख्या जोड़नी है इसमें, ठीक है, तभी तो ये टोटल पूरा होगा 9 से डिवाइड करवाने के लिए। तो 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए कि वो ऐसी संख्या बतानी है ना। तो 7 और 6 13, 7, 6, 13, 13 और 3, 13, 3, 16, 16 और 6, 16, 6, 22, हमारे पास 22 आ गया। अब 22 देखो 9 से डिवाइड होता है पूरा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, हमें कुछ ना कुछ जोड़ना है। तो 27 पे जाने के लिए 22 में क्या करूं? 22 में मुझे 5 जोड़ना पड़ रहा है, तो मेरा डैश में क्या आ जाएगा? डैश में 5 आ जाएगा, ऐसे आंसर आएगा। समझ आ रही है? डैश में यानी कि इस जगह मेरा क्या पुट हो जाएगा? 5 पुट हो जाएगा। यानी कि ये संख्या क्या मांग रही है? 9 से डिवाइड करने के लिए
9 से डिवाइड करने के लिए ये संख्या 5 मांगेगी, तब ये 9 से डिवाइड हो जाएगी। आपको बात समझ में आ रही है? उसका टोटल करो, और टोटल अगर कम बैठ रहा है तो हमें कोई ना कोई अंक जोड़ना है, क्योंकि अंक हमें लिखना है, और वो 27 बैठ रहा है तो 27 करने के लिए 22 में 5 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 5 ही इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो, प्राप्त संख्या तो होनी चाहिए 4 से पूर्णतः विभक्त, और करवा क्या रहा है, संख्या दे रहा है, संख्या 5 0 2 7 8 9 में कम से कम क्या जोड़ें, कम से कम क्या जोड़ें। ठीक है, कम से कम क्या जोड़े, संख्या इतनी दे दी है हमें, और इस संख्या में कम से कम क्या जोड़ें कि वो संख्या पूर्णतः 4 से विभक्त हो जाए। अब जोड़ने की बात आ रही है ना, क्या जोड़ा जाए कि 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। हमने 4 से डिवाइड होने का नियम पढ़ा था अभी, कि लास्ट के 2 डिजिट उससे डिवाइड होने चाहिए। ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाने चाहिए। तो इसमें अगर मैं 4 से इसे विभक्त करता हूँ, 4 से काटता हूँ, तो 4 दूनी 8 9, 4 दूनी 8, 1 बचा। अब यानी कि या तो इसमें से एक घटा दो, हमें क्या करना है, हमें जोड़ना है इस संख्या में। ठीक है, तो जोड़ने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, एक तो इसमें फालतू है ही 89 में एक तो फालतू है ही, 88 तो कट जाता ना पूरा, तो यानी कि एक तो इसमें फालतू है, और इसे पूरा करने के लिए 4 से डिवाइड करने के लिए इसमें किसकी कमी है, इसमें 3 की कमी है, इसमें 3 अंकों की कमी है। अगर इसमें 3 और जुड़ा होता, या इस संख्या में 89 में यानी कि 3 और जुड़ा होता, तो ये पूरी तरह 4 से विभक्त होती। 9 और 3 12, 8 और 1 9। ठीक है, जब आप इसे काटोगे 4 से तो पूरा विभक्त हो जाएगा। 4 ही कम 4 दूनी 8, 4 तिया 12, पूरा विभक्त हो गया। तो हमें क्या जोड़ना पड़ रहा है, हमें पता चला कि एक शेष बच रहा है। और इसका दूसरा अगर नियम तुम देखना चाहते हो, तो जिससे तुम भाग दे रहे हो उसमें से इसे घटा के जो आया उसे जोड़ दो। 4 से भाग दे रहे हो, 4 में से इसे घटाओ और उसमें जो आया है घटाने के बाद उसे जोड़ दो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि एक जैसे सवाल आपको सिखा सकूँ। ठीक है, संख्या 803642 और योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो। कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से विभक्त हो जाए वो, है ना। कम से कम इसमें क्या जोड़ा जाए कि वो 11 से विभक्त हो। 11 से विभक्त होने का नियम क्या था, सम वाले में से, अब सम वाले देखो, सम वालों के टोटल में से 4 + 3 + 8, ये सम वालों का टोटल हो गया। इसमें से क्या घटता है, इसमें से भी सम वाला टोटल घट जाता है। 2 + 6 + 0 ये घटेगा। घटाओ, 8 और 4 12, और 12 और 3 15, 15 माइनस 6 और 2 8। ठीक है, ये कितना बचा, ये बचा 7। अब ये जो 7 है, इसे अगर मैं 0 बनाऊं, मुझे क्या कह रहा है वो, जोड़ने के लिए कह रहा है कम से कम क्या जोड़ा जाए। अगर वो कहता कि क्या घटाया जाए, तो मैं इसमें से 7 घटा देता, मुझे 0 मिल जाता, तब भी मेरा 11 से विभक्त हो जाता। लेकिन मेरे पास अभी क्या कह रहा है, मेरे पास जोड़ने के लिए कह रहा है। जोड़ने में मुझे क्या चाहिए, मुझे 11 चाहिए। क्या जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, है ना। इस संख्या में 4 जोड़ना पड़ेगा, और तो ये संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी। जब इसमें 4 जुड़ जाएगा तो 11 से विभक्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे उसने चेंज कर दिया है कि 1 5 6 यहाँ पे स्टार बना लो। इस स्टार
942 में लुप्त अंक ज्ञात करो। ये जो ज्ञात करने के लिए कह रहा है, लुप्त अंक ज्ञात करो जिससे संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब ये जो संख्या है ये 11 से विभक्त होनी चाहिए, तो सम स्थान पे आने वाले का टोटल करो, 4 + 5 है ना, 2 ही आ रहे हैं, और 2 + 9 + 6 + 1 घटाओ, 9 - 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 6 18। तो मुझे इसमें लुप्त अंक ज्ञात करना है। मैं इसमें क्या जोड़ दूं? मैं इस 9 में ऐसा क्या जोड़ दूं? कि यहाँ पे मुझे 0 मिल जाए, क्योंकि मुझे ये सम वाले में आ रहा है ना, तो इसमें ही तो कम है ना एक अंक। ये जो सम वाला है यहाँ पे एक अंक कम है और यहाँ पे एक अंक कम है, तो मुझे इसमें क्या जोड़ना चाहिए कि ये पूरा 0 आ जाए। तो मुझे यहाँ पे अगर मैं इस अंक के साथ 9 जोड़ देता हूँ, तो 9 जोड़ने के बाद मुझे 18 - 18 हो जाएगा, तो मेरे पास 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब वो संख्या क्या है? वो संख्या 9 है। ठीक है, जो संख्या वो कह रहा है जोड़ने के लिए, उसे पूरा करने के लिए मुझे क्या बैठाता है? 9 बैठा रहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला सवाल है 4116 4111, 3 बार 1 है, 6 में क्या जोड़ें? आपकी बार फिर से जोड़ने के लिए क्या रहा है? में क्या जोड़ें जिससे प्राप्त संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, जिससे प्राप्त संख्या 4116 में क्या जोड़ें कि जिससे प्राप्त संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 8 से पूर्णतः विभक्त होने का नियम क्या है? लास्ट वाली तीन अंक हमारे 8 से डिवाइड होने चाहिए। देखो हो रहे हैं क्या? 8 × 8 कितने बचे? 2, 8 × 24, मेरे पास 2 शेष बच रहा है। ठीक है, मेरे पास 2 शेष बच रहा है, यानी कि ये पूरी तरह विभक्त नहीं हो पा रहा। अब मुझे इसमें क्या जोड़ना चाहिए जिससे ये पूर्णतः विभक्त हो जाए 8 से? अब 2 तो मेरे पास है, अगर मैं इसमें 6 जोड़ दूं तो ये पूरा 8 हो जाएगा और फिर ये कट जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें क्या जोड़ देता हूँ? मैं इसमें गलत हो रहा है क्या? एक मिनट, देखो दोबारा। 8 × 8 2 बचे, 8 × 24, चेक करने दो, 1 मिनट देख रहा हूँ, कुछ मिस्टेक हो गई शायद सवाल में। आठ × 8 2 बचे, 8 × 24 2 बचे, 4 पे कैसे हो जाएगा? क्या जोड़ें कम से कम कि इसमें पूरी तरह विभक्त हो जाए? 1 मिनट करके देखो, ये कन्फ्यूजन में डाल रहा है। 8 × 8, अच्छा 3 बचेंगे यहाँ पे मैं 2 बचा रहा हूँ बार बार, ये मिस्टेक हो रही है, 2 बचा रहा था मैं बार बार। ठीक है, तो 8 × 24 8 चौक 32, हाँ तो 4 बचा ना यहाँ पे, तो 4 तो है, और आगे पूरा 8 करने के लिए क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ देंगे, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, डिवाइड में मिस्टेक हो रही थी, ये आपको समझ आ गया होगा, है ना। अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि 1y3y6 पूर्णतया 11 से विभक्त हो, 11 से विभक्त है तो y का मान बताओ, y का मान बताओ। जब ये 11 से पूर्णतः विभक्त है तो इन दोनों का जो टोटल होगा, इन तीनों के टोटल यानी कि y 2y का जो मान होगा, 2y में से क्या घटाऊँ, 6 और 3 9 और 1 10, ठीक है। तो y का मान अगर मुझे 10 करना है तो y का मान क्या रखूँ, y का मान 5 रखना पड़ेगा, तभी तो 10 होगा। ये जो मुझे 0 लाना है ना, मुझे तो 0 चाहिए क्योंकि वो 11 से विभक्त हो रहा है, तो 0 घटा के क्या आना चाहिए, घटा के कम से कम मान रखूं, तो कम से कम मान क्या रखना पड़ रहा है, 5 मान रखना पड़ रहा है, तो y का मान 5 आ जाएगा, ठीक है, y का मान 5 आ जाएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन करो। जिसकी समझ में एक बारी में ना आए वो दोबारा वीडियो पीछे से दोबारा एक बार स्टार्ट करे और पूरी तरीके से स्टार्ट से चीज़ों को सीखता चले, ठीक है, उसकी समझ में डेफिनेटली आ जाएगा। 6 7 3 5 स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभक्त है, पूर्णतः 9 से विभक्त है तो स्टार का मान बताना है, ठीक है। 9 से विभक्त है तो यानी कि इनका जो टोटल है वो 9 से विभक्त होना चाहिए और स्टार का मान उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो 6 + 7 + 3 + 5 + 1 और प्लस कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, तभी वो 9 से विभक्त होगा। वो ऐड क्या करना है वो हमें देखना है। 6 और 1 7 और 7 14, 14 और 8 14 और 5 19, 19 और 3 19 और 3 22, ठीक है, 19 3 22। अब 9 से विभक्त होने के लिए इसमें कितनी की कमी है, 9 या 27 होते हैं, तो 5 की कमी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, स्टार की जगह 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 जुड़ने के बाद ये 27 हो जाएगा और ये 9 से विभक्त हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा 5, स्टार की जगह 5 आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 9 से विभक्त का ही कह रहा है, पूर्णतः 9 से विभक्त है लेकिन संख्या चेंज कर रहा है, 7 1 स्टार 4 8 3 पूर्णतः 9 से विभक्त है तो एक्स स्टार का मान बताना है। फिर से वही जोड़ो, ठीक है, 6 + 7 + 1 + 4 + 8 + 3 प्लस हमारा कहीं ना कहीं स्टार का मान हमें रखना होगा। 6 और 7 तो 7 14, 14 4 18, 18 और 8 26, 26 और 3 29, ठीक है। अब इस 29 में क्या जोड़ूं कि 9 से विभक्त हो जाए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 चौक 36। अब इसे 36 बनाने, मुझे 36 बनाना पड़ेगा। 36 बनाने के लिए कितनी कमी है, 36 बनाने के लिए मेरे 7 की कमी है, तो स्टार का मान मेरा 7 आ जाएगा, स्टार का मान 7 आ जाएगा। समझ आ रहा है? ऐसे ही अगला क्वेश्चन, अब की बार 3 से डिवाइड करने के लिए क्या रहा है, तो सेम प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे बस 9 से डिवाइड होने की बजाय 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 157 स्टार 2 3 4, ठीक है। ये 3 से पूर्णतः विभक्त है तो स्टार का मान बताओ। तो 1 + 5 + 7 + 2 + 3 + 4 और प्लस हमारा स्टार, ठीक है, प्लस हमारा स्टार में कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, तो इसे जोड़ो और वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, जो भी आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 और 1 6, 7 और 6 13, 13 और 2 13 और 2
15, 15 और 3 18, 18 4 22। अब इस 22 में क्या जोड़ूं कि ये 3 से विभक्त हो जाए, तो 3 या 9 या 27, तो 27 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ रहा है, 5 जोड़ना पड़ रहा है, जो कि 3 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगा, तो 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें स्टार का मान बताना है कि इसमें 5 अगर और होता तो ये पूरा पूरा टोटल इसका 27 आता और ये 3 से डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो ये कुछ नियम थे जो मैंने आपको बताए, जिससे रिलेटेड सवाल आपको पूछा जाएगा संख्या पद्धति में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।